हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए सीडीपी का जो है ना 30 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले जो है एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 30 में आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में आपसे पूछेंगे, आपको कमेंट करना। ठीक है, कि 30 में कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पहला, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या फिर तालमेल बैठाने वाले की। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है ना कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक शिक्षक की भूमिका क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। एक शिक्षक जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? सुगमकर्ता होता है, फैसिलिटेटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे में से क्या होता है? मतलब वह बच्चा जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, मतलब हर काम में वो बहुत तेज हो, उसमें बहुत प्रतिभा हो। ठीक है, तो वैसा बच्चा फ्रेंड्स जो बहुत तेज हो उसमें कौन सा इसमें से विशेषता नहीं होगा? विशेषता नहीं होगा, बताइए। उच्च आत्म क्षमता, ये तो फ्रेंड तेज बच्चा में होता है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं फ्रेंड्स, ये भी होता है। समस्याओं का समाधान करना, ये भी बच्चा कर लेता है। इसमें से कौन नहीं होता फ्रेंड्स? आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रिया, बच्चों फ्रेंड्स निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रिया नहीं होता, उच्च होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कमेंट करिए। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इसमें से क्या होता है? पहला, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या फिर संभावित दंड। कमेंट करिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी? पूर्व परंपरागत स्तर पर। इसमें से क्या होगा? कमेंट करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी आपका हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर। शिक्षार्थियों मतलब अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन बोला गया ना कि शिक्षार्थियों के फ्रेंड जो व्यक्तिगत विभिन्नता होता है उसके बारे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए आंसर। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। निगमनात्मक कभी नहीं होना चाहिए। निगमनात्मक में क्या होता है? पहले नियम बताना, तो पहले नियम बच्चों को नहीं बताना, ये गलत हो जाएगा। कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, फ्रेंड्स इसको नेगेटिव करिए। कलन विधि हमेशा नेगेटिव होता है, ये सही नहीं होता है। याद करने के लिए याद एकदम नहीं करवाना है, आंसर डी हो जाएगा। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 5वां। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा ना कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, सभी विकास और अधिगम जो है ना एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये नहीं जरूरी है जी। ये आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, नहीं पूछ रहा था, आंसर सी हो गया आपका। आगे चलते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? बताइए। छठा का फ्रेंड सही जवाब देखिए, कमेंट करिए। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। हाँ, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा कि आकलन जो है ना वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी पढ़ते हैं। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि 2 ही बार होगा, कभी भी कर सकते हैं आकलन, ये गलत है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आकलन जो है ना फ्रेंड शिक्षक ही करेगा तो अच्छा है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाता है, उसको अच्छे से पता होता है। ठीक है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, जब फ्रेंड्स सेशन खत्म हो तब करना चाहिए आकलन, नहीं, गलत हो जाएगा। आकलन जो है ना फ्रेंड्स पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को करना चाहिए, अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को कर लेना है। ठीक है, आगे चलते 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सामूहिक चिंतन, अहमवादी चिंतन, या फिर आप सारे चिंतन? 7 का बताइए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा कि सर ये पीडीएफ चाहिए क्लास वाला, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का 4 फ्रेंड्स देखिए, जिसमें फ्रेंड जो सृजनात्मकता होता है ना फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी होता है, उसमें कौन सा संबंधित होता है जी? आप सारे चिंतन होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? चलिए वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। चलिए कमेंट करिए तो पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार आ गया, गलत करिए। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। जरूरी नहीं है कि प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाएगा तभी, गलत हो गया। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए, एकदम गलत बात है। डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। देखिए बताया था आपको, वाइगोत्स्की जहाँ भी रहेगा ना फ्रेंड्स, आपको सामाजिक अंतःक्रिया खोजना है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, पूरा 30 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बच्चे कमेंट के फ्रेंड्स, बच्चे कैसे होते हैं बताइए? 9 का आंसर क्या होगा? खाली बर्तन के समान होते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, बी वाला। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ये भी गलत है। निष्क्रिय जीव होते हैं बच्चे, ये भी गलत है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, हाँ सही जवाब है। बच्चे जो है ना जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बच्चे जो गलतियां करते हैं, जो त्रुटि करते हैं सीखने में, तो उस त्रुटि के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? 10 का बताइए तो। चलिए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, हाँ ये सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताए थे आपको कि फ्रेंड्स बच्चे की जो गलतियां होता है ना, वो सीखने की प्रक्रिया का फ्रेंड्स एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। बच्चा गलती करेगा ही करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये फ्रेंड्स बड़ा है क्वेश्चन, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कमेंट करिए तो। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? बताइए आंसर, बताइए फ्रेंड्स। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, ये नहीं करना है, तिरस्कार कभी नहीं करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और उनका संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। गलत बात है, जो बच्चा अंग्रेजी बोलेगा उसी को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, 3 पढ़िए। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या दिया गया? कड़े नियम बनाइए, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप फ्रेंड्स एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, वही पढ़ा रहे आपको। अगला, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। सुरेश जो है ना एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण होता है। कमेंट करिए तो, अभिक्षमता, अधिगम शैली, या फिर क्या होगा? कमेंट करिए 12 का सही जवाब है। देखिए फ्रेंड्स, सुरेश है ना वो चाहता है कि एक शांत कमरे में अकेले पढ़े, लेकिन मदन चाहता है कि वह समूह में पढ़े। तो यह उनकी फ्रेंड्स अधिगम शैली में विभिन्नता है, ठीक है जी। अधिगम शैली सीखने की प्रक्रिया, सीखने का तरीका में विभिन्नता होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, ठीक है जी। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत में फ्रेंड्स जो है ना भाषिक विभिन्नता बहुत है जी। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सबसे अच्छा कथन कौन है? बताइए।
विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा के लिए जो आपका जो किताब में दिया गया भाषा उसका अपना भाषा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? कमेंट करिए तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जबकि ये विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, जनसंचार माध्यम जो है ना समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। गलत बात है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। ये भी गलत बात है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसका बी आगे है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स पता क्या करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन को खोजना, फिर टाइप करना, फिर क्लास करवाना, इस सब में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। ठीक है, एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 16। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बताइए। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हैं। ये सही बात है। आपसे पूछना है नहीं कौन सा है, ये तो सही बात है। बच्चे अनेक प्रकार सीख सकते हैं। ये भी सही बात है जी, ये भी सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये भी सही बात है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ कक्षा में ही बच्चा सीखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? कमेंट करिए सही जवाब है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा को अपने शिक्षार्थियों को फ्रेंड्स अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए? 17 का सही जवाब है। पुरस्कार और दंड देंगे, ये एकदम नहीं करना फ्रेंड। जहाँ जहाँ पुरस्कार और दंड रहा वो गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, ये सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षा को जो भी करना है वो बच्चों के अनुसार करना है। ठीक है, बच्चों के लिए ही करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? प्रमुख कारक कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या फिर परिवार? समाजीकरण का प्रमुख कारक परिवार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्योंकि बताइए, बच्चों को फ्रेंड्स समूह में काम देना चाहिए। क्योंकि कमेंट करिए, क्योंकि इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। गलत बात है। बच्चे अपने काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। ये सही हो सकता है क्या? सीखने की प्रक्रिया बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। ठीक है, बच्चों को समूह में काम देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भाषा को पढ़ने और समझने में उसको दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है। उसको क्या है जी? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया,
डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। 20 का बताइए तो फ्रेंड्स पढ़ने में जहाँ भी दिक्कत होता है यहाँ पे क्या होता है, पठन अक्षमता, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि क्या होती है? शैशव काल की अवधि कमेंट करिए। शैशव काल की अवधि आसान क्वेश्चन है। शैशव काल की अवधि होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में आता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा इसमें किस में आता है? कमेंट करिए 22 का सही जवाब है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है जी, वह किस में आता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। कमेंट करिए तो 23 नंबर। विकास किधर से कहाँ बढ़ेगा जी, बताइए आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विकास जो होता है फ्रेंड्स सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, विकास जो है ना सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 24 नंबर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, या फिर क्या होगा बताइए 24 का। इसे कहते हैं सहयोग देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 25 का बताइए। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं फ्रेंड्स समायोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समायोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। कमेंट करिए तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है ना किसके बजाय किससे अधिक है? 26 के बताइए। देखिए फ्रेंड्स, मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है कि सामाजिकृत के बजाय फ्रेंड्स अहम केंद्रित अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, जिसका भी ए आ गया सही जवाब है। 27 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। 27 का बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन शामिल होता है? बच्चों का एक कोने में बैठना, गलत बात है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ये भी गलत बात है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, क्या होगा बताइए? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये सही जवाब है जी। ठीक है फ्रेंड, बच्चों के लिए जो है ना गतिविधियां होना चाहिए, हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 28, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश की बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कमेंट करिए तो सही जवाब क्या होगा? देखिए फिर से पढ़िएगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। क्या देखा? मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो उसमें कौन सा बुद्धि होगा जी? चलिए, शारीरिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, भाषाई स्थानिक, उसमें फ्रेंड्स संगीतमय बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का बी है। आगे चलते हम लोग 29 नंबर। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला, या फिर नीतिपरक। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, लिंग पक्षपाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। कमेंट करिए तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है? आसान क्वेश्चन फ्रेंड, आपको जो है ना व्यवस्था या फिर बच्चे के अनुरूप बदलना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। आपको इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन पढ़ा दिए और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको और किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए कमेंट करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।